नवीन बादवा जो कि टैक्स एक्सपर्ट हैं, इस वक्त मेरे साथ जुड़े हैं। नवीन, बहुत धन्यवाद आपका इकोनॉमी टुडे में वक्त निकालने के लिए, शुक्रिया। तो सबसे पहले बात करते हैं पैन 2.0 की। इसकी ज़रूरत क्या पड़ी और सरकार को ये बड़ा मेगा डिजिटल इंडिया का प्रोजेक्ट लॉन्च करने की क्यों ज़रूरत पड़ी? हाँ अजय जी, आपने भी थोड़े 2 मिनट पहले आपने भी बोला था डिजिटल इंडिया के साथ ही बिल्कुल मैच करता है। एक्चुअली इसमें जो रिक्वायरमेंट थी ना, जो पैन को लेके जो मल्टीपल सर्विसेज होती हैं, पैन को अप्लाई करने से लेके मॉडिफिकेशन से लेके और मल्टीपल डॉक्यूमेंट, जैसे कंपनीज की जो बिजनेस एंटिटीज हैं उनके पास पैन 10 दो अलग अलग डॉक्यूमेंट होते हैं, तो उन सबको मर्ज करके एक डॉक्यूमेंट बनाने की एक रिक्वायरमेंट थी, एक यूनिफाइड प्लेटफॉर्म बनाने की रिक्वायरमेंट थी। इसीलिए गवर्नमेंट ने ये स्टेप लिया है, जो कि एक जरूरी स्टेप था। और कुछ ऐसे ऐसे पैन, अगर मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दूं, मेरे जो पेरेंट्स हैं उनके पास आज भी वो पुराना कार्ड है वाइट कलर का, जो लैमिनेटेड कार्ड है, और जिसमें कहीं ना कहीं थोड़े से स्कैम के भी चांसेस होते हैं। तो एक नेसेसरी स्टेप था। हालांकि गवर्नमेंट ने 2017 में ये क्यूआर कोड लगाना स्टार्ट कर दिया था, लेकिन आज भी बहुत सारे ऐसे टैक्स पेयर्स हैं जिनके पैन कार्ड वही पुराने पैन कार्ड चल रहे हैं जिसमें क्यूआर कोड प्रिंटेड नहीं है। तो उन सब चीजों को क्लियर करने के लिए गवर्नमेंट ने एक ही यूनिफाइड प्लेटफॉर्म लॉन्च किया, और ये एक स्टेप एक साथ उन्होंने उठाया कि हम सभी लोगों के पैन कार्ड चेंज करें। इसमें जो दो सबसे बड़े मिथ है, मैंने कहा वो सबसे पहले वो क्लियर कर दूं। एक तो आपका पैन कार्ड इनऑपरेटिव नहीं होगा, ये बहुत लोगों को कंफ्यूजन है। क्या हमारा पैन कार्ड इनऑपरेटिव हो जाएगा अगर हम लोग नए पैन कार्ड में अपग्रेड नहीं करते? पहला पॉइंट तो आपका पैन कार्ड इनऑपरेटिव नहीं होगा। दूसरा पॉइंट, आपका जो ये जो पैन कार्ड है, आप इसको चेंज करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं, आपका पुराना वाला पैन ही चलता रहेगा। आप इसमें जब अपग्रेड करेंगे, ई पैन आपको फ्री में और इजीली मिल जाएगा। अगर आपको प्रिंटेड कॉपी चाहिए तो गवर्नमेंट आपसे 50 रुपए का चार्ज लेगी। ये सबसे 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप पुराना कंटिन्यू करते हैं तो कोई आपके ऊपर कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि आपको अपना पैन कार्ड चेंज करना है, आप पुराने पैन कार्ड से भी चल सकते हैं। लेकिन रिकमेंडेशन ये रहेगा कि आप अपने पैन कार्ड को अपग्रेड कर लें, जिसके अंदर एक अपडेटेड क्यूआर कोड हो। ये क्यूआर कोड बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता। नवीन, क्या ऐसा लोगों को लगता है कि इसमें क्या डेटा रखा जाएगा? क्यूआर कोड स्कैन करके कोई हमारी जानकारी तो नहीं लेगा, या फिर हम इनकम टैक्स से संबंधित जो भी जानकारी सरकार को देते हैं क्या वो पब्लिक तो नहीं हो जाएगी? इस तरह की बहुत सारी भ्रांतियां भी लोगों के मन में हैं कि इस क्यूआर में क्या होगा, क्या उसको कोई स्कैन करके उसका गलत इस्तेमाल भी कर सकता है। सुरक्षित होगा या नहीं होगा? ज़्यादा सुरक्षित होगा? क्या बदलाव आएगा क्यूआर कोड से? इस क्यूआर कोड पूरी तरीके से सिक्योर है। इस क्यूआर कोड से आपके अगेंस्ट कोई स्कैम नहीं किया जा सकता। इस क्यूआर कोड में आपकी कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन होगी, आपका पैन नंबर, आपका नाम, आपके फादर का नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ, सिर्फ ये इंफॉर्मेशन होगी। अगर आप जो कार्ड आपको दिख रहा है, जो कार्ड पे प्रिंटेड फिगर्स आ रही हैं, जो प्रिंटेड इंफॉर्मेशन आ रही है, वही सारी इंफॉर्मेशन आपके क्यूआर कोड में होगी। अगर कोई आपको फेक पैन कार्ड की कॉपी देता है तो आप क्यूआर कोड को स्कैन करके भी वेरीफाई कर सकते हैं क्या ये पैन कार्ड वैलिड है या नहीं है। वो आप कभी भी स्कैन करेंगे तो आपके मोबाइल स्क्रीन के ऊपर वो सिर्फ इंफॉर्मेशन फ्लैश होगी, उसका आप मिसयूज नहीं कर सकते। वही इंफॉर्मेशन कार्ड पे प्रिंटेड है और वही इंफॉर्मेशन क्यूआर कोड में है। तो इस बात पे आप निश्चिंत रहें, आपका ये क्यूआर कोड से आपका कोई मिसयूज नहीं कर सकता। अगर आपका चाहे पैन कार्ड आपके बैंक अकाउंट से भी लिंक है तो भी आपका बैंक अकाउंट बिल्कुल सेफ है, उसमें कोई मिसयूज नहीं होगा। अब ये बात आती है कि बाकी जो इकोसिस्टम है सरकार की, वो इस पैन कार्ड का कैसे इस्तेमाल करेंगे? बैंक्स हो गए, आपके इन्वेस्टमेंट फर्म्स हैं, या फिर सरकार ही, वो कैसे आपके नए पैन को इस्तेमाल करेगी और क्यों इसको? कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है अजय जी। अगर आपने अपना पुराना पैन बैंक अकाउंट में, डीमैट अकाउंट में, इंश्योरेंस में कहीं पे भी लिंक कर रखा है, आपको कुछ नहीं बदलेगा। आपका वही पैन कार्ड चलता रहेगा जो आपका पुराना पैन कार्ड है। चाहे आपने 50 साल पहले पैन लिया हो, वही पैन आज भी आपका वैलिड रहेगा। सिर्फ आपका पैन कार्ड चेंज हो रहा है। तो ये बात समझे, जो आपके व्यूअर्स हैं उनको एक बात समझाना चाहूंगा मैं। पैन अलग चीज है, पैन कार्ड अलग चीज है। पैन नंबर यूनिक रहता है, लाइफ लॉन्ग एक ही रहता है पैन नंबर। पैन कार्ड रिप्लेस होते रहते हैं, वेयर एंड टीयर से आपका टूट गया, आपका खो गया, तो आप मल्टीपल पैन कार्ड्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, बट आपका पैन नंबर हमेशा यूनिक रहेगा। जैसे आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका नाम हमेशा यूनिक है, ऐसे ही आपका पैन नंबर हमेशा यूनिक रहेगा। सिर्फ पैन कार्ड रिप्लेस होगा, सिर्फ यही फर्क है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आपका डेबिट कार्ड, बैंक का डेबिट कार्ड या आपका क्रेडिट कार्ड एक्सपायर हो जाता है और वो बैंक आपको रिप्लेस करके नया कार्ड देता है। बिल्कुल यही सिर्फ चेंज है आपके लिए, और कोई चेंज नहीं है। आपको बैंक में जाने की या डीमैट अकाउंट में अपना पैन नंबर देने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, अगर आपका ऑलरेडी आपका लिंक है तो। और टैक्स पेयर्स को भी क्या इससे कुछ बेहतर सुविधाएं मिलेंगी? उसके बारे में अगर आप कुछ बता पाएं।
क्योंकि अजय जी इसमें जो यूनिफाइड प्लेटफॉर्म लेके आ रहे हैं, तो सारी की सारी सर्विसेज इन्होंने इंटीग्रेट करके एक ही प्लेटफॉर्म पे लेके आए। इससे पहले 3 अलग अलग प्लेटफॉर्म थे, अब सारी सर्विसेज एक ही प्लेटफॉर्म पे आ गया, तो आपके लिए इजी होगा चीजों को मैनेज कर पाना। आपको पैन नंबर चेंज कराना, आपको पैन में कोई डिटेल चेंज करानी है, आपको अपना एड्रेस चेंज कराना है, आपको अपना सरनेम चेंज कराना है, तो आप ये काम इजीली कर सकते हैं। आप एक ही प्लेटफॉर्म से कर सकते हैं, चाहे आपको पैन अप्लाई करना हो, पैन डाउनलोड करना हो या पैन मॉडिफाई करना हो। इसके अलावा और भी जो सारी सर्विसेज है, जो बिजनेस रिलेटेड सर्विसेज है, वो भी आप एक ही प्लेटफॉर्म से आप कर पाएंगे। तो यही मेन बदलाव है, यूनिफाइड प्लेटफॉर्म और क्यूआर कोड। हालांकि अगर मैं अपने पैन का बताऊं, मैंने 3 साल पहले मेरा कार्ड वीयर एंड टीयर से मुझे रिप्लेस कराना पड़ा, तो मेरे कार्ड में ऑलरेडी ये क्यूआर कोड है, जो कि गवर्नमेंट ने 2017 में सर्विसेज स्टार्ट कर दी थी। ओके। ये सर्विस उन लोगों के लिए जिनके पैन कार्ड पे ये क्यूआर कोड नहीं है। तो नवीन जी, चलिए आपने तो ये बता दिया जो जिनके पास पहले से पैन कार्ड है, बहुत सारे लोग होंगे जो नया पैन कार्ड अप्लाई करेंगे, तो उनके लिए क्या प्रोसेस होगा, वो अप्लाई कैसे करेंगे और क्या उनको ये नया वाला अपग्रेडेड रिन्यूड क्यूआर कोड वाला पैन दिया जाएगा? बिल्कुल सर, आज की डेट में ई पैन कार्ड का एक ऑप्शन है। अगर आपके पास आधार कार्ड है, अगर आप इंडिया के रेजिडेंट हो, ऑलरेडी आपके पास आधार कार्ड है, तो कुछ चंद मिनटों में ही आप अपना पैन कार्ड अप्लाई करेंगे, आपको इंस्टेंटली अलॉट हो जाएगा और इंस्टेंटली आप डाउनलोड भी कर पाएंगे। तो ये इंस्टेंट ई पैन कार्ड की एक सुविधा है, जो आज भी आप यूज कर सकते हो। आज भी उस पैन के अंदर आपको क्यूआर कोड मिलेगा। ये जैसा मैंने बताया कि 2017 से ऑलरेडी सर्विसेज स्टार्ट हो चुकी हैं। इस पैन का जो ये पूरा प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट का पर्पस सिर्फ और सिर्फ मल्टीपल प्लेटफॉर्म को इंटीग्रेट करके एक जगह पे लेके आना, पुराने पैन कार्ड को रिप्लेस करके नया पैन कार्ड देना, बट पैन नंबर सेम रहेगा। ठीक है। बहुत सारे लोग माइनर पैन कार्ड भी बनाना चाहते हैं अपने बच्चों के लिए, तो उनकी डिटेल्स किस तरह से जाएंगी, मतलब उन माइनर कार्ड के साथ क्या होगा नवीन? माइनर्स आधार कार्ड को यूज करके अपना पैन कार्ड नहीं बनवा सकते हैं। उनके लिए जो मैनुअल प्रोसेस है, उनको फॉर्म 49A फिल करके गवर्नमेंट को भेजना पड़ता है विद ऑल द रिक्वायर्ड डिटेल्स, जिसमें आपके गार्जियन की, आपके पेरेंट्स की डिटेल लगती है। पैन कार्ड मिल जाता है, पैन कार्ड में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। आज आपने देखा होगा आईपीएल में एक 13 साल के बच्चे ने उसको एक अच्छा कॉन्ट्रैक्ट मिला, जब वो अपनी रिटर्न फाइल करेगा उसका टीडीएस कटेगा, उसके लिए पैन चाहिए। तो माइनर्स भी पैन ले सकते हैं, माइनर्स भी रिटर्न फाइल कर सकते हैं, बट हाँ कुछ कंडीशंस हैं कि वो पेरेंट्स के हाथ में टैक्स लगेगा, उन पे हम नहीं जाते। बट यस, माइनर पैन कार्ड ले सकते हैं, बट उनको मैनुअल प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। वो आधार कार्ड वाला ई पैन कार्ड नहीं ले यूज कर सकते। धन्यवाद नवीन। और चलते चलते कुछ आप ऐड करना चाहते हो, जो कुछ सवाल शायद मुझसे छूट गया हो, जो आप कवर करना चाहते हैं दर्शकों के लिए? बस एक मेरे पास पिछले कुछ दिनों में, जब से इस पैन कार्ड प्रोजेक्ट की अनाउंसमेंट हुई है, तो मेरे पास बार बार एक ही क्वेरी आ रही है कि सर अगर मैंने नहीं किया तो क्या मेरा इनऑपरेटिव हो जाएगा। ये बात मैं यूजर्स को बिल्कुल क्लैरिफाई कर दूं कि पैन कार्ड आपका इनऑपरेटिव सिर्फ एक ही कंडीशन में हो सकता है, वो है आपका अगर आधार कार्ड से लिंकिंग नहीं है। अगर आधार कार्ड से आपकी लिंकिंग हो चुकी है पैन कार्ड की, तो आप निश्चिंत रहिए, जब आपके पास टाइम हो, फुर्सत हो, तब आप नए पैन कार्ड की रिक्वेस्ट डालिए। नहीं तो पुराना पैन कार्ड भी आप चला सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। हाँ, अगर आगे गवर्नमेंट मैंडेटरी कर दे तो अभी कुछ कह नहीं सकता, अभी ऐसी कोई अनाउंसमेंट नहीं है। इट सीम्स कि ऑप्शनल है अपना पैन कार्ड अपग्रेड कर पाना, बट निश्चिंत रहिए आपका पैन कार्ड जैसा है एज इट इज रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा। पैन रिलेटेड कुछ सर्विसेज में कुछ पेनल्टी भी है शायद 10,000 रुपए तक की, वो क्या प्रोविजंस हैं नवीन? अजय जी, एक गवर्नमेंट ने 31 मार्च 2023 की एक सीमा तय की थी कि जब अब तक आपको अपना पैन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक करना मैंडेटरी है। अगर आप लिंक नहीं करते तो उससे क्या होगा कि आपका पैन कार्ड इनऑपरेटिव हो जाएगा। इनऑपरेटिव होने से दिक्कतें ये आएंगी, एक तो आप रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे, दूसरा आपका अगर कोई भी टीडीएस कटता है तो वो 20% का मिनिमम टीडीएस रेट आपके अकाउंट से कटेगा। लेट्स से अगर आपने बैंक में एफडी करा रखी है जिसमें 10% का टीडीएस कटना होता है, अब 20% का टीडीएस कटेगा। तो ये इनऑपरेटिव होने के ये कुछ कुछ कॉन्सिक्वेंसेज हैं। अगर आपको वापस से ऑपरेटिव कराना है तो आपको एक फीस पे करनी पड़ती है, जो आपने अभी मेंशन किया। आई थिंक कुछ 1000 से 5000 के बीच में है। वो फीस आपको पे करनी पड़ती है वापस अपना पैन को ऑपरेटिव कराने के लिए। नवीन जी, बहुत धन्यवाद, आपने बहुत सारे क्लैरिफिकेशंस दिए, मिथ्स को दूर किया। आपका शुक्रिया इकोनॉमी टुडे में शामिल होने के लिए।